दोस्तों, अभी मैं जा रही थी साड़ लेने के लिए, तो मैं सोची क्यों ना मैं जो खुद के लिए एक ऐसा स्क्रब बना रही हूँ, खुद के लिए मैं ऐसा एक स्क्रब बना रही हूँ जो सर से लेकर के पैर तक की मेरी खूबसूरती को चार चांद लगा दे। तो मैं सोची कि वही वीडियो मैं आप सबके साथ भी क्यों ना शेयर कर दूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा फुल बॉडी वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग बॉडी स्क्रब लेकर के आई हूँ जिसको हफ्ते में सिर्फ आपको एक बार इस्तेमाल करते हो ना तो सफिशिएंट है। सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना, लेकिन अगर आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर लेते हो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाने वाली। के चेहरे और आपके बॉडी से सिर्फ डेड स्किन को रिमूव नहीं करने वाला है, ये आपकी स्किन का कायाकल्प करने वाला है। आपके मन में होगा कि छवि कायाकल्प कैसे करेगा, इसको थोड़ा सा बताइए। तो सबसे पहले कि एक तो ये ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स की परेशानी को दूर करेगा। दूसरा कि अगर आपके बॉडी के ऊपर या फिर अगर आपके चेहरे के ऊपर जो धूल डर्ट सब जो है ना, जो एकदम से आकर के एकदम भयानक रूप में जम गए हैं, जो कि निकल ही नहीं रहे हैं भैया, कितना भी मेहनत कर लो लेकिन वो जाने का नाम नहीं लेता है। मार्केट के बड़े से बड़े ब्रांड्स के स्क्रब यूज कर लिए लेकिन कोई भी टैननेस के ऊपर आपके फर्क नहीं पड़ा, तो भाई ये आपके उस परेशानी का सलूशन है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद का यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है छवि। दोस्तों, वैसे टाइटल थंबनेल देख करके समझ में आ ही गया और मेरे स्टार्टिंग के बाद से भी आपको समझ में आ गया है कि आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फुल बॉडी वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग स्क्रब, जिसको बनाना एकदम आसान है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अगर आपको लगे कि छवि ने सच में कुछ तो अच्छा बताया है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भर के फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक, एक कमेंट और आपके सब्सक्रिप्शन से मैं मोटिवेट होती हूँ और वीडियो बनाने की इच्छा होती है। नहीं तो सच पूछिए तो जो मेरे यूट्यूब की अभी स्थिति चल रही है, पिछले 1 साल से वीडियो बनाने की इच्छा होती नहीं है मुझे इस चैनल के ऊपर, बट मैं आप लोगों से बिना मिले हुए रह नहीं सकती, इसलिए मैं वीडियो बनाने आ जाती हूँ। लेकिन मैं फुल्ली डीमोटिवेट होती हूँ, बट मैं खुद अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से मेरे चैनल का हालत जो है बहुत खासा चल रहा है, वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए, इस सुपर से भी ऊपर वाले फुल बॉडी वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग स्क्रब को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो चाहिए राइस फ्लावर। चावल का आटा, ये आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है, आपको देता है हद से ज्यादा फ्लॉलेस, ग्लोइंग और ब्राइट स्किन। सारे स्किन टाइप्स को जाता है, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, रूखी हो, बेजान हो, सेंसिटिव हो। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी, अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्टिव एक्ने है, अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, अगर आपको लगता है कि अगर मैं स्क्रब ये करूंगी तो मेरे चेहरे के जो पिंपल्स है वो फूट जाएंगे, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली कहूंगी कि यस, आप इस स्क्रब का इस्तेमाल ना करें। बट अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स आए हैं, चले गए हैं, सूख गए हैं, सिर्फ चेहरे के ऊपर दाग रह गया है पिंपल्स का, तब आप इस स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन स्क्रब है और बहुत इजी है। तो चलिए, फर्स्ट इंग्रेडिएंट हो गया राइस फ्लावर। तो मैं चावल का आटा कितना ले लूंगी, इतना जितने में मेरे फेस के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी मैं बॉडी के लिए स्क्रब बना करके बाथरूम में रख चुकी हूँ, तो ये जो है मैं फेस के लिए से बना रही हूँ। तो 2 स्पून के करीब है मैं राइस फ्लावर इसके अंदर ली हूँ। बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको मार्केट से नहीं लेना है तो इजीली आप राइस को जो है वो ड्राई ग्राइंडर में ग्राइंड करके आप कुछ इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं। अब जो दोस्तों इसके अंदर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, वो मैं ऐड कर रही हूँ शुगर। जो ये नॉर्मल जो अपना चीनी होता है, किचन में जो चीनी होता है वो चीनी है। ये आपकी स्किन को वाइटन, ब्राइटन, लाइटन के साथ साथ ये आपके चेहरे से टैननेस को दूर करता है, आपको देता है हद से ज्यादा फ्लॉलेस, ग्लोइंग और ब्राइट स्किन, है ना। और ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तो जितना आप लोगे फर्स्ट इंग्रेडिएंट ना, 2 स्पून लेते हो, 4 स्पून लेते हो, 5 स्पून लेते हो, 6 स्पून भी अगर आप फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेते हो, तो सेकेंड इंग्रेडिएंट आपको 2 स्पून से ज्यादा नहीं लेना है अगर 6 स्पून लेते हो फर्स्ट इंग्रेडिएंट तो। और अगर सेकेंड इंग्रेडिएंट लेते हो आप तकरीबन 2 स्पून, तो आप हाफ स्पून से थोड़ा कम लोगे सेकेंड इंग्रेडिएंट। समझ में आ गया ना। और ये जो है बारीक चीनी है, ठीक है।
अब जो दोस्तों इसके अंदर मैं थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो मैं ऐड कर रही है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी के अंदर होता है कैफीन, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये हमें देता है बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइट, स्पॉटलेस स्किन। चेहरे के ऊपर जो हल्के फुल्के फाइन लाइन है उसकी परेशानी यकीन कीजिए आपके बॉडी के टैननेस को खत्म करने में इससे मतलब इसको जितना महारत हासिल है ना किसी को नहीं। तो ये तकरीबन 1 स्पून भर के जो है कॉफ़ी है जो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, फुल 1 स्पून भर के। ओके, अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो समझने वाली बात है। अगर क्योंकि अभी भैया बारिश का मौसम है, एकदम रेनी सीजन हो रखा है और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो मौसम इतना ठंडा है कि मैं तो सॉक्स पहनी रहती हूँ। देखिए अभी भी सॉक्स है, मौसम इतना ठंडा है कि मैं सॉक्स पहन के बैठी हुई हूँ। तो ये जो है अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ ह्यूमिड है, मीन्स बारिश आती है उसके बाद गर्मी ज़्यादा होने लगती है, तब आप इसके अंदर गलती से भी दही का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा और गलती से भी आप इसके अंदर रॉ मिल्क का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। बट आप ऐसी जगह पे रहते हो जैसे मैं रहती हूँ, वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, दही का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी 2-3 दिन पुराना दही हो तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं जहाँ रहती हूँ मौसम ठंडा है, बट मैं जब भी इस स्क्रब को बनाती हूँ ना, मेरी कोशिश रहती है कि मैं रोज़ वाटर के साथ इस स्क्रब को बनाऊँ। तो ये है रोज़ वाटर। अब मैं इसके अंदर इतना डालूंगी जो कि ये मेरा पैक हो जाए बन के रेडी। क्योंकि ये स्क्रब है तो मुझे ज़्यादा पतला भी इसे नहीं करना है और ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है, नॉर्मल रखना है, कुछ इस तरह से। मैं तो अभी इसे तुरंत बना रही हूँ और तुरंत लगा रही हूँ, बट मैं आपको कहूँगी क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, बट मैं आपको कहूँगी कि जब भी आप इस स्क्रब को बनाते हो पाउडर फॉर्म में बना करके तो आप रख सकते हो आराम से इसको 15 से 20 दिन तक रूम टेम्परेचर में। आप रोज़ वाटर के साथ क्या आप बाथरूम में इसको बना के रख दीजिए और आराम से आप इसमें नहीं कुछ अगर आपके पास अवेलेबल है, दही नहीं है, दूध नहीं है, रोज़ वाटर नहीं है, कोई टेंशन नहीं, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो भी आप इसके अंदर मिला करके आप इसको पूरे बॉडी में लगा लोगे ना तो भी आपकी स्किन का ये कायाकल्प करेगा। सिंपल। बहुत मुझे कमेंट आते हैं मैं दूध नहीं है, दही नहीं है, दिस नहीं है, डैट नहीं है, तो टैप वाटर तो है ना, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है, नल का पानी तो आपको मिलेगा, आप उसके अंदर इसको आप ऐड कर सकते हो और आप कर सकते हो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, जब भी इसको आप लिक्विड फॉर्म में बनाते हो ना, कम से कम 15 से 20 मिनट इसे रेस्ट लेने दीजिए, उसके बाद ही आप अपने फेस के ऊपर इस्तेमाल कीजिए, तो ये ज़्यादा जो है आपकी स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, मुझे तो अभी जस्ट अभी बनाना है, आप लोगों को लगा के दिखाना है, तो मैं तुरंत अभी इसको लगाऊंगी। चलिए, मेरा फेस है एकदम साफ़ सुथरा, मेरे फेस के ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं है। अब इसको स्क्रब कितने देर तक करना है, पूरे फेस के ऊपर लगा करके आप आराम से कितने देर तक रख सकते हो, 1 से 1 मिनट बहुत होता है, 1 मिनट से ज़्यादा स्क्रब करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहूँगी अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो 30 सेकेंड इनफ है, 30 to 40 सेकेंड। बट अगर आपकी स्किन अब बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन में, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं और आपने महीनों से अपने चेहरे के ऊपर स्क्रब नहीं किया है, तब आप आराम से 40 सेकेंड टू 50 सेकेंड स्क्रब कर सकते हो, मसाज कर सकते हो, वॉश कर सकते हो। 1 मिनट से ज़्यादा गलती से भी नहीं, स्किन बेकार हो जाएगी। भाई मैं तो हफ्ते में 2 बार स्क्रब करती ही हूँ, तो मुझे जो है 30 सेकेंड से ज़्यादा करने की आवश्यकता इसको नहीं है। आप इसको स्क्रब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको एज अ फेस पैक भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्क्रब के रूप में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो जैसे मैं बताई हूँ, और पैक के रूप में आपको अगर इसको इस्तेमाल करना है तब आप इसको जो है ना कि पूरे फेस के ऊपर लगाएंगे, बट आप इसको स्क्रब मत कीजिए, समझ रहे हो ना। आपको इसको स्क्रब नहीं करना, पूरे फेस के ऊपर लगाना है, 15 से 20 मिनट रखना है और 15 से 20 मिनट रखने के बाद आपको क्या करना है, इसको बस जैसे फेस को वॉश करने जाते हैं तो हल्का कैसे मसाज करते हैं ना, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड नहीं, 10 सेकेंड कैसे मसाज करते हैं वैसे 10 सेकेंड मसाज करें और फेस को वॉश कर लें। और अगर आप +60 हो तो मैं कहूँगी 10 सेकेंड भी मसाज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऑलरेडी हफ्ते में 2 बार स्क्रब करते हो तो सीधा नल के पास जाएं और फेस को वॉश कर लें। जब आप वॉश करोगे ना
उसी में ऑटोमेटिक आपके चेहरे के ऊपर हल्का सा मसाज हो ही जाता है। तो ये मैं पहले अपने पूरे फेस के ऊपर लगाई हूँ। इसे अपने फेस के ऊपर मैं रखूँगी 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए ऐसे ही रखूँगी और आफ्टर 1 मिनट्स मैं फेस के ऊपर मसाज करूँगी 10 सेकेंड के लिए। ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे करती हूँ इस्तेमाल। इस स्क्रब को जो है ना, मैं ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं अपने फुल बॉडी में भी 1 मिनट के लिए लगा करके ज़रूर रखती हूँ इसे, और उसके बाद जो है 1 मिनट के बाद जो है हल्का सा मसाज करते हुए स्क्रब कर लेती हूँ फुल बॉडी में भी। तो ये हो गया, पूरा अच्छे से लगा लेना है। अंडर आई आपको स्क्रब नहीं करना है। मैं अंडर आई भी से लगाई हूँ, बट अंडर आई में इसे स्क्रब नहीं करूँगी क्योंकि अंडर आई की स्किन जो होती है बहुत सॉफ्ट, बहुत डेलिकेटेड होती है। तो ये हो गया। अभी मैं 1 मिनट इसे फेस के ऊपर लगा रहने दूँगी। 1 मिनट आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, पिछले 1 साल में आप देखोगे, पिछले 2025 से लेकर के 2025 में के जैन में जो ये चैनल है, अपना जो ये चैनल है नेचुरल ब्यूटी विद छवि, इस चैनल के ऊपर 6,47,000 अपनी फैमिली जो थी, 6,47,000 की फैमिली थी, मतलब 6,47,000 सब्सक्राइबर थे। और 2026 के जुलाई महीना खत्म हो गया, आप समझो अगस्त आ ही गया 2-4 दिन में। तो अगस्त के महीने में आप जुलाई के महीने में देखो, आज के दिन में हमारी फैमिली हो गई है 6 लाख, अभी 24 आपको दिख रहा होगा, बट अभी 23 लेकर के चलो आप, 6,23,000 हो गए। 1 साल में कितने फॉलोअर कम हो गए, कितने सब्सक्राइबर कम हुए? तकरीबन मुझे लगता है 20 मतलब 25-26 हजार सब्सक्राइबर कम हुए। मैं YouTube के ऊपर भी बहुत सारे जो है मेरी बात हो रही है इसी बात को लेकर के कि मेरे सब्सक्राइबर इतने आखिर जा कहाँ रहे हैं। मुझे दिखाता है YouTube के ऊपर कि आपके चैनल को सब्सक्राइब किया जा रहा है, तो आखिर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। तो मैंने मैं ट्विटर के ऊपर भी ट्वीट की, YouTube के जो ट्विटर है उसके ऊपर भी ट्वीट की, उनका आया भी मुझे, बट मैं उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो मैं फिर से क्वेश्चन की हूँ उनसे, और उसके बाद उस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं आया, तो मैं फिर से क्वेश्चन की हूँ। अब मैं उनके आंसर का वेट कर रही हूँ, क्योंकि जो मुझे फर्स्ट टाइम आंसर मिला मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। क्यों? आखिर मेरे जब मुझे दिखला रहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जा रहा है, तो फिर आखिर मेरे सब्सक्राइबर कहाँ गायब हो रहे हैं? क्या मेरे सब्सक्राइबर चोरी हो रहे हैं? क्या मेरे सब्सक्राइबर्स का कोई चोरी कर रहा है? अभी ये भी बहुत YouTube पे चल रहा है कि सब्सक्राइबर्स की चोरी। तो क्या मेरे सब्सक्राइबर की चोरी हो रही है? रीज़न क्या है? अगर डेट ईमेल आईडी है जिससे बहुत तकरीबन 3 साल पहले मेरे चैनल को बहुत सारे ऐसे थे जब मैं गिव अवे देती थी। अभी मैं इसलिए गिव अवे बंद की हुई हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी कि गिव अवे करूँगी, बट ऐसा होता है कि जब भी गिव अवे आप करते हो बहुत फ्रॉडनेस बढ़ जाता है। मैं पहले 50-60 ऐसे गिव अवे विनर अनाउंस करती थी, 50, 40, 28, 20 ऐसे गिव अवे विनर अनाउंस करती थी। 2000-2500 के प्रोडक्ट जाते भी थे, जो मैं पाउडर यूज़ करती हूँ वो जाते थे। मैं सोच रही थी इस बार कि अप्रैल में फिर से मैं गिव अवे करूँगी और तकरीबन 30 लोगों को करूँगी, बट मैं उसको छोड़ दी। बहुत कुछ सोच करके मैं छोड़ दी। अभी मैं सोचती हूँ, हिम्मत करती हूँ इस चैनल के ऊपर मैं गिव अवे करूँ, बट मेरे साथ गिव अवे में इतना ज़्यादा चीटिंग हो चुका है ना कि मैं गिव अवे एक्चुअली 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, बट मैं अपनी बात को कंप्लीट करती हूँ। बट एक्चुअली मेरी हिम्मत नहीं हो रही है इस चैनल के ऊपर गिव अवे करने की। अब आपके मन में होगा कि आखिर चीटिंग किस तरह से आपके साथ हुआ है। तो ऐसा होता है, एक ही जन है 4 जीमेल आईडी बनाते हैं और चारों जीमेल आईडी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। उसके बाद वो चारों जीमेल आईडी से डिफरेंट नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।
और डिफरेंट डिफरेंट नाम से जब तक गिव अवे चलता है, जैसे 1 महीना हो गया या 1.5 महीना हो गया, मैं कभी कभी ऐसा बोलती हूँ कि 1 महीने के बाद मैं अनाउंस करूँगी, या कभी मैं बोलती हूँ कि 3 महीने के बाद मैं अनाउंस करूँगी। तो ऐसा होता है कि वो 2-3 महीने कंटिन्यू आप मेरे चैनल पे देखोगे, इतने कमेंट भरे रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम से कमेंट भरे रहते हैं, और वो सब जो होते हैं वो सारे फेक अकाउंट हो गए। एक तरह से वो सारे फेक अकाउंट हुए, क्योंकि एक ही बंदे ने 4 जीमेल आईडी से मुझे सब्सक्राइब किया, 4 जीमेल आईडी से डिफरेंट नाम से मेरे चैनल को कमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद जहाँ गिव अवे विनर, या तो वो गिव अवे विनर अनाउंस में उनका नाम आया, ठीक है, और या फिर गिव अवे, अगर गिव अवे में उनका नाम आया तो थैंक यू बोल करके 1 महीने या 1.5 महीने कमेंट करेंगे, उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। या फिर अगर वो जेन्युइन सब्सक्राइबर है, जेन्युइन हमारी इस फैमिली से जुड़े हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने पे कोई एक वीडियो देखे, या फिर मेरे वीडियो देख भी रहे तो कमेंट नहीं करते। तो फिर ऐसा होता है कि YouTube को लगता है कि क्योंकि इस जीमेल आईडी से ऑलरेडी उनका 4 फेक है, और 5वें में जिससे वो कमेंट करते थे वो कमेंट भी उनके गायब हो गए, तो फिर ऐसा होता है कि YouTube को लगता है कि ये जो 4 के 4 है वो सब फेक है, क्योंकि इससे कमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो 4 जीमेल आईडी जिससे मेरे चैनल को सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, वो जीमेल आईडी जो है वो हटा दिया जाता है। तो मेरे ऑलरेडी कितने सब्सक्राइबर कम हो गए, 4, ठीक है। और जो कमेंट आते हैं, जो कभी कभी हो सकता है मेरे चैनल के ऊपर वो कमेंट कभी कभी करते हो, किसी और चैनल के ऊपर उनका डेली कमेंट हो, फिर किसी और चैनल के ऊपर डेली कमेंट आता हो, तो क्योंकि एक ईमेल आईडी उनका एक्टिव है तो वो रह जाता है, बाकी के जो 4 है। तो मेरे साथ ये वाला फ्रॉडनेस बहुत हुआ है। जब मैं गिव अवे पिछले, मुझे लगता है 4 साल में कंटिन्यू गिव अवे करती थी, और अप्रैल के महीने में मेरा जो बर्थडे मंथ है उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा करती थी। आज के दिन में अगर मुझे गिव अवे करना हो मेरे इस चैनल के ऊपर, तो सिर्फ 2 जो हमारे फैमिली मेंबर है उस 3 को आप ले लो। जे आज के दिन में अगर गिव अवे अनाउंस करना हो विनर, पूरे 1 साल में कमेंट को अगर मैं देखूं तो एकदम से 2 नाम सामने नजर आते हैं, जो कि सालों भर मेरे इस चैनल के ऊपर कमेंट करते हैं, सालों भर। सिर्फ इस चैनल के ऊपर नहीं, मुझे इंस्टाग्राम हो, मधुमीना मैम तो फेसबुक पेज जो मेरा है उसके ऊपर भी, नेचुरल ब्यूटी विद छवि, उसके ऊपर भी, मेरे जो और 3 चैनल है, सोर्स बुक ग्लैमर, छवि की दुनिया, छवि अश्विनी कुमार चैनल, सोर्स बुक ग्लैमर, सब के ऊपर। तो आज के दिन में अगर मैं गिव अवे विनर अनाउंस करूं तो एकदम क्लियर आंसर है मधुमीना मैम और ज्योति श्रीवास्तव। मैं सोचती हूँ बट ये फ्रॉडनेस जो है ना, जो मुझे, अगर मैं फ्यूचर में, मुझे नहीं पता ये साल के अंत होने तक मैं गिव अवे करूँ या फिर मैं अगले साल करूँ। मैं सोच रही हूँ, अभी इस साल में तो चांस नहीं है गिव अवे करने का, बट अगले साल भी मुझे अनाउंस ही नहीं करना है कि गिव अवे मैं करने वाली हूँ। लेकिन मुझे अभी वो फ्रॉडनेस से बचना है। मुझे जेन्युइन सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे जेन्युइन जो मुझसे दिल से कनेक्ट हो, मुझे वैसे फॉलोअर चाहिए, ये नहीं फेक टाइप के नहीं चाहिए जो गिव अवे के टाइम में 4 जीमेल आईडी से चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आता, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। आप सबको लगता है, एक मोनिका सोनी का कमेंट आया था मुझे 10 दिन पहले या 7 दिन पहले, अभी भी कमेंट होगा ही वो, कि आप तो घर में रहते हो ना, मैं बाहर रहती हूँ, हम बाहर रहते हैं, हमें पता है कि कैसे कब कौन सा चीज़ नहीं मिलता है, कभी तो आप घर में अरे आपको क्या पता कि मैं घर में रहती हूँ कि बाहर में रहती हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ, है ना। बोलना बहुत आसान होता है। एक यूट्यूबर की लाइफ जो होती है वो सिर्फ यूट्यूब के इर्द गिर्द के अलावा उतनी फैमिली भी होती है। मैं छोटा सा मेरा बिजनेस है, मैं ऑनलाइन अभी शुरू नहीं की हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, आप अपने सोप को कीजिए, अपने फेस पैक को कीजिए। मैं बहुत सोचती हूँ, बट मैं कुछ सोच करके रह जाती हूँ ना, लोकल में ही मैं सेल करके सेटिस्फाइड हूँ अपने प्रोडक्ट को लेकर के। तो मैं गिव अवे अगर करूँगी भी तो मुझे जेन्युइन सब्सक्राइबर चाहिए,
मुझे फेक ईमेल आईडी नहीं चाहिए। अगर मुझे, और आज सबसे बड़ी बात है कि अब मुझे बराबर पता चल जाता है कि बोलते हैं ना 8 साल यूट्यूब की जर्नी ऐसे ही नहीं होती है, बहुत बहुत मेहनत से 8 साल का मैं जो है पार मतलब 8वें साल में हूँ मैं। तो अभी मुझे पता चल जाता है कि कौन जेन्युइन है। और जो जीमेल से आप करते हो, लॉगिन करते हो या फिर मुझे सब्सक्राइब करते हो, तो उसके भी अब मुझे आते हैं। तो पहले मुझे उतना समझ में नहीं आता था, अभी बराबर समझ में आता है कि एक ही बंदे ने कितने चैनल से ये किया है, कितने नाम से किया है। तो प्लीज़ अगर फ्यूचर में भी अगर मैं कभी भी गिव अवे करूँ भी, तो आप जिस नाम से है उसी नाम से मेरे ये इसमें कीजिए। फालतू के जो है जीमेल आईडी बना करके मुझे फॉलो करोगे, कोई फायदा नहीं है, मैं आपको नहीं दूंगी। जो मेरे जेन्युइन फॉलोअर होंगे, जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर होंगे, जिनके मुझे डेली कमेंट दिखते हैं, जिनके मुझे डेली मुझे लगता है कि मेरे फुल वीडियो को वॉच करते हैं, डेली जिसको मुझे लगेगा कि मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं या फिर नहीं भी शेयर करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, शेयर नहीं भी करते हैं, मेरे वीडियो को फुल वॉच करते हैं जब भी उनके पास टाइम होता है। एक्चुअली वीडियो जब आप अपलोड करते हो तो 1 आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीडियो का। जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, मेरा टाइमिंग 2:30 है, 2:30 से 3:30 का जो ये टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो इस 1 घंटे में अगर आप वीडियो देखते हो तो मेरे वीडियो को पुश मिलता है और मेरे वीडियो अच्छा रन करेगा। बट अगर आप वो 1 घंटे के बाद देखोगे तो वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हो तो वो हमारे वीडियो को प्लस पॉइंट मिलता है। तो ये सब चीज़ जो है मैं आज आप लोगों को क्लियर बता रही हूँ। तो मुझे पता है, मैं आपको बताई हूँ ना, जो सालों भर मुझे कमेंट करेंगे, जेन्युइन कमेंट करेंगे, उन्हीं का नाम जो है वो होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर कोई आपको घर में कोई आपके फैमिली मेम्बर है, आपको गिफ्ट देते हैं, तो क्या उनके एक गिफ्ट से आपका पूरा साल चल जाता? नहीं ना। वैसे ही आप मेरी फैमिली मेम्बर हो, मेरे एक गिव अवे देने से आपका कुछ नहीं होता। 500, 200, 300, 100, 50 रुपए के गिव अवे से आपका क्या ही होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट वो जो है ना, मेरा एक प्यार है, मेरा आपके प्रति अप्रिसिएशन है, जो आप मुझे टाइम देते हो, आप अपना डाटा मेरे ऊपर खर्च करते हो, वाईफाई का हो चाहे नेट हो, इतना मेरे ऊपर खर्च करते हो, वो उसका मुझे रिटर्न रहता है आपको देने का। बट मैं 2 साल में इतना डर गई हूँ ना फेक आईडी, फेक जीमेल आईडी से, कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं गिव अवे करूँ। तो आप शायद मेरे फेयर को समझोगे और मुझे फेक जीमेल आईडी नहीं चाहिए। मुझे वही जीमेल आईडी चाहिए जिससे आप मुझे कमेंट करते हो। मैं सोची कि आज 1 मिनट के जगह पे 5 मिनट हो गया। अब ये हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसे स्क्रब करना है कुछ इस तरह से 30 सेकंड के लिए। तो ये ड्राई हो गया दोस्तों, 30 सेकंड के लिए स्क्रब करना है। अभी ये पूरा गिरेगा यहाँ पे। तो मैं क्या कर रही हूँ, 30 सेकंड के लिए स्क्रब करती हूँ, फिर फेस को वॉश करके आती हूँ, फिर रिजल्ट। तो दोस्तों जस्ट अभी फेस को वॉश करके आई हूँ और आपको मेरी स्किन में बिफोर और आफ्टर में बहुत फर्क लग रहा होगा। जब आप फेस को वॉश करके आते हो, आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है, बहुत ज़्यादा सपल लगती है और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट लगती है। जैसे मैं आपको बताई हूँ, 1 मिनट मैं अपने चेहरे के ऊपर इसे रखती हूँ और उसके बाद मैं स्क्रब करती हूँ। तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हो या फिर जैसे मैं बताई हूँ वैसे कर सकते हो। देखिए कितनी ज़्यादा ब्राइट और ग्लोइंग मेरी स्किन लग रही है, गजब की लग रही है ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बताना रहेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जब मैं फ्री रहूँगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूँगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।